संसार में जो आते हैं वो तो चले जाते हैं, सही बात है ना? बोलिए। जीजा जी आए हैं तो 2 दिन के बाद चले जाएंगे। जीजा जी जब वही डेरा में घर बना ले तो प्रतिष्ठा मिलेगा? चले जाते हैं। सारू आए हैं चले जाएंगे, ससुर जी आए हैं चले जाएंगे, बेटी आई है वो भी चली जाएगी, चली जाएगी ना। संत महात्मा भी आए हैं, इसको 17 तारीख को खोजिएगा तो हम नहीं मिलेंगे, तो हम सरस्वती गांव में रहेंगे। क्योंकि सब बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कोई बुढ़ापा में जाता है, कोई जवानी में चला जाता है, कोई माँ के पेटे में चला जाता है, और कोई माँ के पेट से निकलता है चला जाता है, अब कोई बच्चा खेलते खेलते चला जाता है। तो रोते क्यों? अरे लिमिटेशन है, कौन कब जाएगा वो प्रारब्ध के अनुसार होता है, इसलिए रोना नहीं चाहिए। रोना धोना चिंता बंद कीजिए, कबीर साहब ने कहा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जी। एक आदमी का बेटा मर गया, उसके बाद उसकी पत्नी मर गई, और उसके बाद उसका माँ बाप मर गया, बच गया अकेला। वो आदमी सोचा साल भर के अंदर में सभी मर गए, वो पागल हो गया। ठीक से सुनिएगा, वो पागल हो गया, अकेला जो अपने आप को देखा। तो 5 साल तक पागलपन में रहा। उसी रास्ते से कबीर साहब जी जा रहे थे। कबीर साहब ने कहा, ए पगले क्यों पागल हुए हो? कहा, मेरी पत्नी मर गई, मेरा बेटा मर गया, मेरे माँ बाप मर गया, हम अकेले हैं दुनिया में। कबीर साहब ने कहा कि जिसके यहाँ कोई नहीं मरा है उसके यहाँ से 1 मुट्ठी गेहूं मांग करके लाओ। कहा, बाबा उसके बाद? कहा, उसके बाद मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, तू केवल मांग के तो लाओ। वो आदमी चला गया, एक आदमी के यहाँ कहा, आप हमको 1 मुट्ठी गेहूं दीजिए ना, मैं आपके यहाँ यदि कोई नहीं मरा है तब। उसने कहा, क्या कहें, इसी बार माघ महीना की ठंडी में ससुर मर गया, ऐसा लकवा मरा, एक के बेर में खटिया पर गिर गया। फिर दूसरे आदमी के यहाँ गया, कहा, ए जी तुम्हारे यहाँ यदि कोई नहीं मरा है तो 1 मुट्ठी गेहूं दे दो। उसने कहा, मेरा बेटा पटना में पढ़ रहा था, आ रहा था घर, ट्रेन में नशा खिला करके उसके साथ जहर पिला दिया, मार दिया मेरे बेटा। फिर तीसरा आदमी के पास गया, कहा, आपके यहाँ यदि कोई नहीं मरा है तो हमको 1 मुट्ठी गेहूं दीजिए। कहा, अगले महीना में साढ़ू मर गया। कहा, कैसे मरा? कहा, सांप काट लिया, मर गया। फिर चौथा आदमी के यहाँ गया, कहा, आपके यहाँ कोई यदि नहीं मरा है तो 1 मुट्ठी गेहूं दीजिए। कहा, क्या कहे, मेरा पति पंजाब में काम करता था और खा पी करके सोया, सोले रह गया, हार्ट अटैक हो गया। वो आदमी सोचा, मरभा जहीं जाते हैं तो उसी के यहाँ मरा हुआ लोग मिलता है, सबके यहाँ मरे हैं, तो हमारे यहाँ भी यदि कोई मर गया तो हमको इतना अफसोस क्यों? मरना तो एक दिन तय है, सब मरेंगे, सब मरने के लिए ही तो आया है। तब उस पगला का पागलपन ठीक हो गया, अपने आप आए कबीर साहब के चरण में गिर गए। कहा, बाबा आपने मेरे दिमाग को ही ठीक कर दिया, मेरे पागलपन को ही ठीक कर दिया। सबके यहाँ मरा है, किसी के यहाँ बूढ़ा मरा है, किसी के यहाँ जवान मरा है, किसी के यहाँ बच्चा मरा है, सबके यहाँ मरा है। ए बाबा मैं तो मोह में पागल हो गया था। शास्त्रकार ने कहा, किंग दुख मूलम ममता विदानम, दुख का मूल जड़ क्या है? तो मोह और ममता। कबीर साहब ने कहा, पत्ता टूटा डाल से ले गयो पवन उड़ाए, अब की बिछुरे कब मिलेंगे, टूट पड़े दे जाए। डाल से पत्ता बिछुर रहा है तो डाल रोने लगा, ए जी पत्ता हमको छोड़ करके तू कहां जा रहा है?
तो पत्ता ने कहा हम तो बिछुड़ रहे हैं, अब नहीं मिलेंगे। यही तो दुनिया की रीत है। माँ से बेटी की विदाई होती है तो माँ कहती है बेटी चुप, तुम तो फिर आओगे 10 दिन में। लेकिन सदा सदा के लिए माँ बेटी में जब बिछड़न होता है तो दोनों श्मशान घाट में सड़ जाते हैं, कोई किसी से नहीं मिल पाता है। यही तो संसार की रीत है। पेड़ कहत है पात से, सुन पत्ता मेरी बात, दुनिया की यह रीत है, एक यावत एक जा। रामपुर तिलक में 150 साल वाला कोई बूढ़ा बूढ़ी है, 150 उम्र वाला? हाथ उठाइए तो है, नहीं मिलेगा। हड्डियों पथली खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। कहां चला गया? सब मिट्टी के अंदर में बोतल है। नंबर आने वाला है अब अपने लोग का, है ना? ए भाई क्यों चिंता करते हो? मृत्यु से क्यों डरते हो? राम ने त्रिपाठी ने कहा निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से चलता है फिर धारण कर नवजीवन। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा, अय मौत से डरने वालों जरा सोचो। कहा भगवान बताइए ना, बड़ी चिंता लगती है कि हम मर जाएंगे तो इसमें चिंता लगने लगता है। भगवान कृष्ण ने कहा वसांसी जिनानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जिन्नान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने घर को त्याग करके नवीन घर बनाता है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को फेंक देता है और जानकी नगर से नया कपड़ा लाया पहनता है तो मन में खुशी होती है ना, उसी प्रकार ये शरीर को जीवात्मा त्याग देता है फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इसमें हर्ष विषाद की क्या बात है? आपका घर फूट गया, टूट भांग गया तो नया घर बनाते हैं ना, बोलिए ना। नया घर बना के पेंट उंट करके तब पलंग पर जाके बैठते हैं तो मजा आता है ना। तो ये शरीर बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गया, यानी टूटा भांग हो गया, अब इसको त्यागना है, इसमें कोई चिंता नहीं। इसलिए हे अर्जुन, जो आज तुम्हारा है कल किसी का था, परसों किसी का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये परिवर्तनशील दुनिया में। कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? प्राण काया काहिरोई। गद का आवाज करती है। तो हंस चले घर अपने आ। हंसा कहता है रे काया, तुमको छोड़ करके हम निकलेंगे तो ये दुनिया के लोग तुमको खोद खोद के जलाएगा। काया रोता है, हंसा हमको छोड़ के क्यों जाते हो? तू मेरे साथ में 80 बरस तक रहा। गद का आवाज करती है। कबीर साहब ने समझाया, तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ चलत बिगोई, प्राण चलत काया काहे रोई, प्राण चलत काया काहे रोई। तो हंस चले घर अपने, तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ चलत बिगोई,
ये तो मुर्दा है। कहा मुर्दा किसको कहते हैं? कहा इस शरीर में जो बोलने वाला था ना वो निकल गया। कहा कहां पर गया? कहा मुझे मालूम नहीं है। इसी बात को मालूम करने के लिए भगवान बुद्ध ने राजपाट को त्याग करके बैराग का धारण कर लिया। कबीर साहब ने कहा काया पाए बहुत सुख कीन्हा, काया पाए बहुत सुख कीन्हा, नित उठ मलि मलि धोई, नित उठ मलि मलि धोई, सतन छिए झार होई जई है, सतन छिए झार होई जई है, नामन लिन्हे कोई, प्राण चलत काया कहि रोई, प्राण चलत काया कहि रोई, तुम्हें तो हंस चले घर अपने, तुम्हें तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ चलत कोई, प्राण चलत काया कहि रोई, प्राण चलत काया कहि रोई। फिर कहते हैं ए हंसा सुनो अब क्या होगा मेरा दशा देखो। कबीर साहब ने कहा प्राण कहत सुने काया बोरी, मोर तोर संग न होई, मोर तोर संग न होई, तोहि आस मित्र बहुते त्यागा, तोहि आस मित्र बहुते त्यागा, संगन जई है कोई, प्राण चलत काया कहि रोई, प्राण चलत काया कहि रोई, तुम्हें तो हंस चले घर अपने, जब काया छोड़ करके हंसा निकलता है तो बहन रोती है आज वीर कहाँ चला गया मेरा, अब किसके हाथ में राखी पहनाएंगे। माँ बेटा का छाती पर रोती है और कहती है रे बेटा अब किसको हम बेटा कहेंगे। भाई कहते हैं कहाँ चला गया बहादुर मेरा, लपकी छपकी के तिरिया रोबे, तिरिया आपकी पत्नी, पत्नी मुंह में मुंह घुसा दिया पति को और पति पत्नी पागल हो गई। अब किसको हम दूल्हा कहेंगे, पति कहेंगे। आज तो हमको छोड़ के चला
की झपकी के तेरी यारों पे बाह पकड़ के भाई, बाह पकड़ के भाई, आंगन के माता जी रोवे, आंगन बैठी माता जी रोवे, हंस अकेला जाई, प्राण चलत काया काहि रोई, प्राण चलत काया काहि रोई। तुम्हें तो हंस चले घर अपने, तुम्हें तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ चल कभी कोई, प्राण चलत काया काहि रोई, प्राण चलत काया काहि रोई। कबीर साहब ने कहा यहाँ से बुद्ध चले गए, महावीर चले गए, गांधी चले गए, अरे ओसामा बिन लादेन भी मिट्टी में मिल गया। कहा और कौन कौन माफिया है? कहा पाकिस्तान में जो सबसे बड़े आतंकवाद था वो भी मिट्टी में मिल गया। चीन में बहुत बड़ा हिटलर था, वो भी मर के यही सर गए। कहा जो जो जन्म लेता है वो फिर मिट्टी में ही चला जाता है। कहा बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी बाबा मिहिर, दादू, पलटू, सूर, तुलसी सब यही मिट्टी में मिल गए। अरे यहाँ केवल यश जिंदा है, कीर्ति जिंदा है। कबीर साहब जी कहते हैं शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक शेष सहस मुख होई, शेष सहस मुख होई। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक शेष महस सुख होई, शेष सहस मुख होई। अब इम्पोर्टेंट बात है, सुनिए। जो जो जन्म लिए धरती पर, का गोरका आदमी भी मर के मिट्टी में मिल जाता है। का हजूर कड़िया, का कड़ियो मिल जाता है। का हजूर जो रूपवान है, का वो भी मिट्टी में मिल जाता है। का जो कुरूप है, का उसको भी मिट्टी में मिलना पड़ता है। जो जो जन्म लिए धरती पर, जो जो जन्म लिए धरती पर, फिर न रही है कोई, प्राण
पुण्य तो संग है। ध्यान से सुनिए, आप पाप करते हैं तो पाप भोगना पड़ेगा। कितनों गंगा नहाइएगा तो नहीं कटेगा, भगवान भगवान कहिएगा तो नहीं कटेगा। पुण्य कीजिएगा तो पुण्य भी भोगना होगा। पाप पुण्य तो संगे है, समझे देख नर लोई, समझे देख नर लोई। कहीं कबीर अभ्यंतर की गति, कहीं कबीर अभ्यंतर की गति। एक आदमी दान किया है इतना देर में, बताइए, लगता है आप लोग का 10 टकिया खत्म हो गया है। अरे दान करो, संसार में कहीं कुछ नहीं है भैया। दिल खोल के संत महात्मा का सेवा करो। पाप पुण्य तो संग है, समझ देख नर लोई, समझ देख नर लोई। कहीं कबीर अभ्यंतर की गति, मुझे पीर ना कोई। प्राण चलत काया काहि रोई, प्राण चलत काया काहि रोई। तुम्हें तो हंस चले घर अपने, तुम्हें तो हंस चले घर अपने। हम कहाँ चलत भी कोई, प्राण चलत काया काहि रोई, काया काहि रोई, काया काहि रोई। बोले सद्गुरुदेव की जय।